सी तो आज हम पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के लिए जो वैकेंसी अनाउंस्ड हुई हैं उसी के लिए नेटवर्क एनालिसिस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। और देखो इस पूरे ही सब्जेक्ट में मैं आपको नोट्स यहाँ पूरे हैंड रिटन दूंगा। ठीक है, पूरा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा और लिखकर भी चलूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और क्वेश्चंस वगैरह सारे मैं क्लास में सोल्व करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, कुछ आप खुद करूंगा जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और कुछ आपसे भी करवाऊंगा, और कुछ प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी क्वेश्चंस की वो आफ्टर कंप्लीशन द चैप्टर मिलेगी, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके। तो आज मैं इसे सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहता हूं, जो आपका पीएसटीसीएल का 2021 में भी पेपर हुआ था, मैंने उसका सेम प्लेटफॉर्म पर सॉल्यूशन डाल रखा है, डिटेल सॉल्यूशन। वहां पर जो मेजरली सब्जेक्ट पूछे गए थे वो भी मैंने वहां डिस्कस कर रखा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्या है वो, किसी भी ईयर का पेपर हो, चाहे पीएसटीसीएल का, एई का या जेई का, कंटेंट में कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं सारा ही, आप देखोगे पीएसटीसीएल का जो 2021 में भी पेपर हुआ था, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी गई थी जिससे जनरली एई वाला बच्चा ध्यान नहीं देता है कि चलो ये कहाँ पूछा जाएगा, छोड़ देते हैं आगे चलते हैं। बट इस कोर्स में मैं बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा और एडवांस तक सारी चीजें कवर करेंगे पीएसटीसीएल एग्जाम के रिलेटेड। दिस कोर्स इज ओनली डेडिकेटेड टू पीएसटीसीएल एंड पीएसपीसीएल। ओके गाइस, सी। और इसका वेटेज कितना है? सबसे ज्यादा वेटेज इसका और मशीन का ही था। आपके किसी भी साल का पेपर उठा लोगे। ओके। तो मैं इस पहले तो आज सिलेबस लिखाता हूं आप लोगों का कि सिलेबस में मैं क्या क्या आपको कराने वाला हूं। ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को, अगर जो ऑनलाइन वाला बच्चा है, बेटा पेन एंड कॉपी लेकर बैठना है, सारा आपको नोट डाउन करना है। ओके। पीडीएफ अगर किसी क्लास की शेयर नहीं हुई तो इसमें कुछ बवाल नहीं मचाना आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। यहां सर्किट सॉल्विंग में सिखाऊंगा आप लोगों को, और जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है सारा समझाऊंगा। तो आप एक प्रॉपर A4 साइज की कॉपी लो, दो तरह के पेन लो, काला और नीला, आराम से उससे नोट्स बनाते हो चलो मेरे साथ। ठीक है, तब आपको मजा आएगा। और देखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। यहां एक मैं छोटी से छोटी चीज पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आप लोग समझोगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें हैं और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। आज पहली क्लास है इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं, आगे से नहीं करूंगा। फिलहाल क्या बातें हैं, कोई भी बुक यूज करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। ज्यादा बुक पढ़ने से बेटा अगर कोई होशियार होता तो सबसे होशियार लाइब्रेरियन होता। ठीक है। बट यहां मैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहां बताऊंगा। ओके, आप लोग नोट डाउन करना। अगर पीडीएफ शेयर भी नहीं होती है तो कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस आपको खुद से नोट्स बनाने चाहिए मेरे साथ साथ। इसीलिए बेटा मैं भी आपको साथ साथ लिखा रहा हूं, वरना मैं भी पीपीटी यूज करके अगर करता तो समझ में नहीं आती चीजें। ओके। तो ये रहा आज का पूरा इंट्रोडक्शन, और धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। सी, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का नाम लिखता हूं और उसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं वो लिखता हूं। नेटवर्क, आप लोग भी साथ साथ में लिखेंगे सर। नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ओके, दिस इज द बेटा सब्जेक्ट, name of the subject, and what is the content in this subject. See, number one, basic, basic और DC theory, DC theory. This is our first chapter. This is our first chapter, basic और DC theory, DC theory और DC circuit theory. Okay, DC theory और DC circuit theory both are same thing यार। DC circuit, CKT means circuit, circuit theory. Here we use some shortcut. Current, we write current, voltage, this, system, this, power system, power system, machine, like that. Okay, this is normally we use, because in this whole syllabus we use this symbol frequently. Okay, see, सेकंड चैप्टर, हमारा दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एसी थ्योरी से। एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस।
और बेटा एई के अंदर भी एसी के बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जब आप मेरी एसी एनालिसिस की पहली क्लास अटेम्प्ट कर लोगे उसी से आप सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। कौन सी वाले कौन से एग्जाम का, जो 2021 में पूछ रखा था पेपर। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। नेटवर्क नेटवर्क थ्योरम थ्योरम्स नेटवर्क थ्योरम्स। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं मुझे, एवरीथिंग इज विजिबल ना? यस सर। एंड आर यू, ये हैंड राइटिंग वगैरह तो ठीक है ना यार, ऐसा ही लिखूंगा मैं, ठीक है? यस सर, नो। यस सर। हाँ, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना ना कि सर क्या लिख रहे हो ये। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा, टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, और बड़े ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे यार, एक भी डाउट नहीं आएगा आप लोगों को। टू पोर्ट नेटवर्क, ओके, टू पोर्ट नेटवर्क्स, ओके। फिफ्थ चैप्टर लेकर चलेंगे, मैग्नेटिकली 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 कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, सिक्स्थ चैप्टर। सिक्स चैप्टर हम लेकर चलेंगे, सिक्स चैप्टर मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट। ओके बेटा, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बेटा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह ये पढ़ते हैं, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में हम एमएमएफ, रिलक्टेंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 चैप्टर सेवन। सेवन चैप्टर भी स्टडी मैग्नेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक materials like dia, para, ferro, because बेटा we study network analysis and basic electrical and ये बेटा मेरा एक फ्लो है कराने का, ओके। और यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक, किसी भी टॉपिक के अंदर। तो ये मैं आगे चलता हूँ लेकर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल, ये तीनों चैप्टर मैं साथ में कराता हूँ, जिससे आप तीनों इन मैग्नेटिक वगैरह में कंफ्यूज ना हो कि किस चैप्टर का क्या पर्पज है, इसलिए मैं साथ में कराता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। कितना हो गया? बेसिक इलेक्ट्रिक, बेसिक और डीसी थ्योरी, एसी एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट नेक्स्ट सेवन हो गए थे ना? ओके, एट एट चैप्टर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो यहां मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट, और इसी का नाम होता है दूसरा पॉलीफेज पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे नाइन्थ चैप्टर की तरफ, नाइन्थ चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं थ्री फेज सर्किट, ओके, और पॉलीफेज सर्किट। नाइन्थ आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस, ओके। टेंथ चैप्टर की तरफ जब आगे मूव करेंगे हम, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट बेटा इलेवेंथ इलेवेंथ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स। देन बेटा ट्वेल्थ चैप्टर की तरफ जब बढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। नेक्स्ट बेटा थर्टीन चैप्टर की तरफ जब बढ़ेंगे, मिसलेनियस टॉपिक, जो मान लो बाद में निकल कर आए कि सर ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसे मैंने मिसलेनियस के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क का ये सिलेबस है, ओके। अब अगर कोई भी ऑनलाइन वाला बच्चा जो पूछना चाह रहा हो कि सर ये भी होता है, तो बेटा पूछो, डिस्कस करो मुझसे। देन मैं आगे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूं।
कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ओके। गुरमीत सिंह, हरजीत, ओके, गुरकीरत, गुरजोत सिंह, सुपल, ओके। नेक्स्ट बेटा, आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, किरचॉफ्स लॉ। और कल से हम बेसिक क्वांटिटीज पढ़ेंगे, बट किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए अगर पहले हमें किरचॉफ से स्टार्ट नहीं किया तो बड़ी ये अच्छी बात नहीं है। तो किरचॉफ को सम्मान देने के उस हिसाब से ही मैं पहले किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके? क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर यार ये ओम्स लॉ और किरचॉफ्स वगैरह इनका बड़ा बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इन लोगों का। तो इसीलिए मैं अपना जो सिलेबस स्टार्ट करता हूँ वो किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करता हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, किसी भी प्रीरिक्विजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हमारा सिलेबस हो गया है, ओके। ओके, फर्स्ट चैप्टर बेटा, फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। बेसिक, बेसिक और डीसी सर्किट थ्योरी, डीसी सर्किट थ्योरी। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर सी बेटा, हेडिंग डालो, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। दिस इज हेडिंग। बेटा किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? ये तो मालूम ही होगा ना, दो। ओके, नंबर वन केसीएल, नंबर टू केवीएल। ओके, ये दो नियम आज की क्लास में मुझे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा देने हैं। अब देखो, हो सकता है स्टूडेंट पहले से इन लॉज के बारे में जानते हो, बट यार थोड़ा सा बस मुझे टाइम देना। सारी चीजें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सकता है इनसे रिलेटेड, या जो न्यूमेरिकल बन सकता है, वो सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आप लोगों को, ओके? सारे न्यूमेरिकल क्लास में ही मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं, के सी एल। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेता हूं, फुल फॉर्म ही लिख देता हूं। यार देखो, एक बात हो, जो बच्चा, सी, जो बच्चा, जैसे मान लो यहां मैं एग्जांपल लेता हूं एक बच्चे का, गुरकीरत का। गुरकीरत का मैं, यार गुरमीत का मैं एग्जांपल लेता हूं। गुरकीरत और गुरमीत ऐसे दो बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। मान लो इन्होंने डिप्लोमा या बीटेक जो भी किया हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं उसके बाद में एक दो साल इन्हें गैप हो गया है, जॉब कर रहे हैं ये लड़के, और इन्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है बहुत दिनों से। तो अब वो कैसे उन दो बच्चे समझ पाएंगे इस सब्जेक्ट को? तो उन्हीं के हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूं। अब बात आती है, एक दूसरा बच्चा उठा लेता हूं मैं। दूसरा बच्चा हरजीत को उठा लेते हैं। हरजीत ऐसा है, अभी पास आउट हुआ है, मिसाल के तौर पे। हरजीत अभी पास आउट हुआ, बहुत एक्सपर्ट है ये बच्चा। लेकिन ये चाहेगा कि मुझे तो यार ये बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन बेटा वो थोड़े से टाइम के लिए ही बेसिक है। उसके बाद जो जो पॉइंट उससे एडवांस बन सकता सारा बताऊंगा। मीन्स बिल्कुल जीरो लेवल से मैं लेकर चलूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, जिससे हमारा गुरकीरत और गुरमीत भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और जो तीसरा बच्चा था हरजीत भी खुश हो जाएगा। ठीक है, हरजीत और गुरमीत और गुरकीरत, ओके। और बेटा रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए मुझे। अगर मैं कुछ पूछता हूं कि हाँ समझ में आया, एकदम बोलना है कि यस सर आ गया। कहीं डाउट है तो सीधा यहां पूछना है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा यार वो है। ठीक है, वो आप ऑडियो पर आकर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फील करना है, जैसे जहां भी आप बैठे हैं उसे एक क्लासरूम की तरह कंसिडर करो कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। और कोई कहीं भी कोई दिक्कत आए तो सीधा लाइव जाओ और उस टीचर से डिस्कशन करो। ठीक है, ऐसा माहौल क्रिएट करना आपको ऑफलाइन वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, ओके, चलो। डेढ़ क्वांटल का होगा। हाँ, डेढ़ क्वांटल का होगा। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। हाँ की देता उन्हें। किरचॉफ्स
करंट लॉ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक करंट लॉ। ये कौन सा स्टूडेंट है बेटा, ये आप ना माइक थोड़ा म्यूट रखो। है। यहीं से देख रहे हैं। एक मिनट। आप माइक ना म्यूट रखो, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है ना। जब आपका कोई डाउट आता है तब अनम्यूट कर कर आप टीचर से और डिस्कस। किताब ना। ए और अगेन बेटा, ये माइक आप अपना ऑफ रखो। जब कोई डाउट आएगा तो उस टीचर से आप डिस्कस करो, तब आप उसे अनम्यूट करके पूछना ना। ओके। किरचॉफ्स करंट लॉ। उससे पहले बेटा एक बात बताता हूं मैं, सुनो। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर वन है ये। और उसी में अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, ये एलिमेंट नंबर टू है, एलिमेंट नंबर टू। और यहां एक पॉइंट है पी। तो देखो, ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां एट लीस्ट टू एलिमेंट मिले, उसे कहते हैं नोड। तो नोड किसे कहते हैं? ऐसा एलिमेंट जहां एट लीस्ट दो एलिमेंट मिले, उसे हम नोड कहते हैं। ओके, तो मैं लिखाता हूं इसकी डेफिनेशन। तो दिस इज ए पी इज द नोड। ओके, नोड। मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं। नोड, आप लोग भी लिखना साथ साथ में। नोड इज ए कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट एट विच, एट विच at least, underline this word, at least two, two network element, network elements are meet. Okay, are meets. Okay, what is the node बेटा? बेटा एक ऐसा पॉइंट है जहां कम से कम दो एलिमेंट मिलते हो। अब आप कहोगे सर अगर ज्यादा मिलते हो तो बेटा एटलीस्ट लिखवाया ना, कम से कम दो तो मिले। अगर दो से ज्यादा मिल रहे हो तब भी अच्छी बात है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं इसे। इस पॉइंट के बाद मैं आगे समझाता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर, एग्जाम्पल वन। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। जैसे मान लो ये पॉइंट है बेटा पी। तो यहाँ पी क्या है? जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर। ये बेटा आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो ये पी क्या होगा हमारे लिए? पी नोड होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम दो तो मिल ही रहे हैं ना। अब यहां दो से ज्यादा मिलने तो चलेगा, लेकिन दो से कम ना हो। दो से कम का मतलब तो एलिमेंट ही सिंगल है। तो यहां पी क्या है बेटा? नोड है यार, नोड पॉइंट। पी इज द नोड पॉइंट। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नोड। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सी, एवरीथिंग इज क्लियर गुरकीरत? नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा सी, जंक्शन, जंक्शन इज ए कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट एट विच, एट विच एट लीस्ट, एट लीस्ट थ्री एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स आर मीट। ओके, ओके बेटा। तो जंक्शन क्या है? जहां कम से कम तीन एलिमेंट मिले। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे ये पहला एलिमेंट है। ओके, और यहां मैं सेलेक्ट करता हूं, ये बेटा दूसरा एलिमेंट है, और ये मान लीजिए तीसरा एलिमेंट है। तो ये जो पॉइंट है बेटा पी, तो पी को आप क्या कहोगे बोलो? पी इज ए जंक्शन, पी इज ए जंक्शन। ओके, सुनो बेटा, ऐसा पॉइंट जहां कम से कम दो एलिमेंट मिले उसे कहते हैं हम नोड। और ऐसा पॉइंट जहां कम से कम तीन एलिमेंट मिले उसे कहते हैं हम जंक्शन। तो आप कह सकते हो क्या कि सर जो जंक्शन होगी, जंक्शन के लिए कम से कम तीन एलिमेंट मिलने चाहिए और नोड के लिए कम से कम दो। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो सारे जंक्शंस होंगे वो नोड होंगे।
क्योंकि देखो यहां कम से कम तीन मिल रहे हैं, तो कम से कम दो तो मिल ही रहे हैं ना। तो बेटा ये तो नोड भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे जंक्शन नोड होते हैं, बट सारे नोड जंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कंपलसरी नहीं है। तो यहां मैं एक पॉइंट लिखता हूं, यहां मैं एक पॉइंट लिखता हूं। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट every junction is a node, but converse is not true, converse is not true। बेटा बोलो, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत हुई? नोड क्या है, जंक्शन क्या है? और सारे जंक्शन नोड होते हैं, लेकिन सारे नोड जंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ओके, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहां तक आपने क्या डिस्कस किया? नोड, केसीएल की फुल फॉर्म क्या है, नोड क्या है, जंक्शन क्या है, और सारे जंक्शन नोड हो सकते हैं लेकिन सारे नोड जंक्शन नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। व्हाट इज केसीएल? सी, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, एट एट एनी नोड, any node, at any node, at any node, incoming incoming current, incoming currents equal to outgoing currents। ओके बेटा, at any node incoming currents equal to outgoing currents। this is the KCL। okay, this is the KCL। बेटा see first example, first example, this is the simple network बेटा, simple network। Here we mark current I1, here I2, this is the I2, I3 and I4, and this is a point P, here we consider। See beta, P is a node, okay, P is a node because at least two elements are made, but here four elements are made, okay, so P is a node। देखो बेटा, अब इनकमिंग करंट का मतलब क्या है? सी, इनकमिंग करंट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप सर्किट में नोड ढूंढो। तो नोड ये है हमारे पास, ये। तो यहां अपनी एक फिंगर रखो इस तरीके से। अब कौन कौन सी करंट हैं जो इसकी तरफ आ रही हैं, मींस नोड की तरफ आ रही हैं, जो नोड आपने मानी है उस नोड की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही हैं? I1 एंड I2। तो ये करंट मेरी इनकमिंग करंट होंगी। और कौन कौन सी नोड इस नोड से, कौन कौन सी करंट इस नोड से दूर जा रही हैं, अवे फ्रॉम द नोड। और ये जो करंट होंगी इन्हें आउटगोइंग करंट बोला जाएगा। ओके बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अगेन, जो करंट इसकी नोड की तरफ आ रही हैं, दैट इज टूवर्ड्स द नोड, तो इन करंट्स को हम इनकमिंग बोलते हैं। और जो अवे फ्रॉम द नोड, मतलब नोड से दूर जा रही हैं, उसे हम आउटगोइंग करंट बोलते हैं। तो यहां बेटा देखो, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केसीएल। अकॉर्डिंग टू केसीएल, एट एनी नोड इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो बेटा इस एग्जांपल के हिसाब से अप्लाई, सी, अप्लाई अप्लाई केसीएल एट नोड पी, एट नोड पी। व्हाट इज द केसीएल बेटा? इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2, I3 प्लस I4। दिस इज द बेटा स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केसीएल बेटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। टेल मी बेटा, बेटा ऑनलाइन बच्चों को क्लियर है ये कि इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब क्या है? यस यस सर। सर। ओके बेटा, ओके। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो ना, क्लियर करना यहां पर, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं और पूरा एडवांस लेवल लेकर चलूंगा। और आज आपको किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद ही ऐसा फील होगा कि हाँ,
कुछ तो पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें नहीं पता। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का मतलब समझ में नहीं आया हो तो दोबारा सुन लो। जो नोड आपने मानी है, तो उसकी तरफ जो करंट जा रही होंगी उसे इनकमिंग बोला जाता है, और उससे दूर, दैट इज अवे फ्रॉम द नोड, उसे हम आउटगोइंग करंट बोलते हैं। तो सारी इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम, दिस इज द केसीएल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सी बेटा, सी, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू केसीएल? इक्वेशन, इक्वेशन वन, वन can be, can be written as, can be written as I1 plus I2 minus I3 minus I4 equal to 0. Tell me beta, this is mathematically correct or not? Tell me. ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो, क्या ये मैथमेटिकली सही है ना? यस सर। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। अगर ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही है तो बेटा सॉरी, तो आपका केसीएल एक अदर वे में भी एक्सप्लेन किया जाता है। वो अदर वे क्या है, लिखते यार आगे। अदर वे ये है बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी नोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। एल्जेब्रिक सम मींस इनकमिंग करंट पॉजिटिव ले लो और आउटगोइंग करंट नेगेटिव ले लो और सबका सम जीरो कर दो। तो बेटा ये भी क्या है, एक अदर वे है फॉर एक्सप्लेनिंग केसीएल। बट हम न्यूमेरिकल में हमेशा यही यूज करेंगे। बट इसे मैंने इसलिए दिखाया ना, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको क्लियर करूंगा चीजें। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसे मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं यार। नेक्स्ट, here we read this. Okay. Hence, hence KCL can also be defined as, defined as the algebraic sum, the algebraic sum of all the currents, of all the currents at any node in an electrical circuit is always, always zero. This is the beta other statement of KCL. ओके बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर है? बोलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं इस पर, अगर कोई डाउट है यस सर। तो पूछ लो। सब क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके, ओके बेटा, ओके। चलो अब मैं इस पे ना कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। सी, एग्जाम्पल वन और क्वेश्चन वन बेटा। फाइंड, फाइंड I1, दिस इज द एग्जाम्पल। 20 एम्पियर, दिस इज I1, दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 5 एम्पियर। टेल मी बेटा, व्हाट इज द I1? अप्लाई केसीएल बेटा। व्हाट इज द आंसर? सर -13। -13, यस बेटा, वेरी गुड। सी, व्हाट इज द अप्रोच? सी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, अप्लाई KCL at node, here we assume node A, node A, beta I1 that is 20, incoming current 20, this is I1 this is incoming current, and what is outgoing current? 2 plus 5, then I1 equal to, I1 equal to 2 plus 5, that is 7 minus 20, that is minus
13 एम्पियर। ओके बेटा, क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस इज क्लियर हेमराज, डिंपल? ओके, नेक्स्ट बेटा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड I1 and I2, and this is the question. This is the question, yeah. This is 1 ampere. Here we, and this is the 1 ampere. This is 2 ampere. This is I1. This is 1 ampere, and this is the 5 ampere. Okay. Next, beta, this is I2. This is 1 ampere. This is 10 ampere. This is 2 ampere, and this is 1 ampere. 1 ampere. Beta, ampere is the unit of current. Okay. Now beta, find the value of I1 and I2. See beta, जब भी हम कहीं किसी नेटवर्क को सोल्व करते हैं तो जिस नोड पर केसीएल लगाते हैं उसी नोड से मतलब होता है, बाकी नोड से कोई मतलब नहीं। फाइंड द आंसर। 3 थे -11 सर। यस बेटा, रब रखा। 3 और -11। 3 एंड -11। -11। देखते हैं बाकी, एनी अदर? सी बेटा, बेटा here we consider the point A and this is the point B. बेटा जूम यूजर ये जो है बेटा, आप ना माइक ना ऑफ रखो ना। वन टू लिख ले, वन टू लिख। जब बेटा आपको कोई डाउट आएगा ना तब अनम्यूट करना आप ना। मैं चाहे नहीं तेन लेके आना, तो मैं तंग कर दी। सर मेरी क्लास में भी होती है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बेटा जूम यूजर, जूम यूजर को मैं अपनी तरफ से ही वो कर देता हूं म्यूट। बेटा ये सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोग ना थोड़ा माइक ना अनम्यूट करके रखो, ठीक है? सॉरी, म्यूट करके रखो। जैसे ही कोई डाउट आता ना तब अनम्यूट करके वो आप पूछ लेना डाउट, ऐसा ना थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है क्लास में ना। सी बेटा, अप्लाई, दिस इज द ए नोड, अप्लाई KCL एट नोड ए। क्या बनेगा बेटा? इनकमिंग करंट इज 1 एंड अदर इज नो, एंड 5 बेटा। 1 + 5 is the incoming. What is outgoing? This one, this 2, this I1. Okay. And this is 1. This is outgoing. Okay. Then beta, when we solve I1 equal to 2 + 2 एम्पियर 4, 2 एम्पियर ना? कोई गलती तो नहीं हो रही है? ओके, 1 इनकमिंग है, 5 इनकमिंग है, 6 हो गया, ठीक है। 1 + 2 + 4, 2 एम्पियर आ जाएगा यार। ओके, रब रखा बेटा, चेक करो एक बार ना, 3 कैसा है आपका? सर वो 1 भूल गया एक, ठीक है वो सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, अप्लाई, अप्लाई KCL एट नोड बी। नोड बी पर जब अप्लाई करूंगा तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है बोलो जरा? मुझे इनकमिंग केवल एक ही दिखाई दे रही है, वो है I1, I1। बाकी सब आउटगोइंग है यार, बाकी सब आउटगोइंग है, मींस अवे फ्रॉम द नोड जा रही है इससे। तो 1 और 1 और I2, मैं लिख देता हूं 1 + 1 + I2। देन बेटा ये 10 है, ये 2 है, +10 और +2। ओके, कुछ रह तो नहीं गई? ओके, कोई नहीं रही है।
फिर उसके बाद ये I1, अच्छा I1 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, I1 तो हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 2 एम्पियर, तो मैंने I1 की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख दी बेटा। 1 + 1 2, 2 × 2 4 एंड 14, 14 प्लस I2, तो यहां से I2 कितना आ जाएगा, 2 - 14 दैट इज -12 एम्पियर। ओके, बोलो यार ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा सबको समझ में आ गया ना ये कि Yes, कैसे केसीएल sir. अप्लाई करना है? बोलो। Yes, sir. ओके ओके ओके। हेमराज बेटा आपको इफ अगर कोई भी डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लो यहां से कि सर कैसे केसीएल अप्लाई हो रहा है। बेटा हर एक नोड पर सॉरी केसीएल लगाना होता है। बिल्कुल बताएंगे दोबारा। कॉफी ठंडी हो जाती है यार, आप लोग बता नहीं रहे हो। देखो देखो बेटा, जो बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं दोबारा सुनो। ये बेटा एक नोड है, तो यहां केसीएल में लगा रहा हूं, तो यहां इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग का मतलब जो इसकी तरफ आ रही हैं, तो कौन कौन सी करंट है जो इस नोड की तरफ आ रही हैं? तो बेटा देखो ध्यान से, एक तो ये 1 एम्पियर है, एक ये 5 एम्पियर है, तो 1 + 5, ओके, इक्वल टू। और कौन कौन सी करंट है जो इससे दूर जा रही है बेटा? ये भी दूर, ये भी दूर, ये भी दूर और ये भी दूर, तो 1 2 3 4 करंट है, तो उन चारों का मैंने सम कर दिया इधर राइट साइड में। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, I1। इन सिमिलर वे बेटा यहां देखो, इसकी तरफ कौन सी करंट आ रही है, वो इनकमिंग होगी। कौन सी आ रही है? ये I1, तो देखो I1 इक्वल टू कौन सी दूर जा रही है अवे फ्रॉम द नोड? 1 2 3 4, तो उन चारों का देखो मैंने सम कर दिया। 5 क्यों हो रही है, दोबारा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, यस बेटा 5। और I1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया बेटा। यहां से मैंने पूरा I2 सोल्व कर दिया है। अब बताओ कोई दिक्कत है तो ये रबरा खान ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, कोई बात नहीं। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब हम। आप ही लोग ट्राई करोगे यार। बेटा एनी डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलो, बोल नो देना यार कहीं भी। नेटवर्क आपकी नसों में उतर जाना चाहिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने मार्कर का थोड़ा जो थिकनेस है बेटा वो कम कर ली है, तो ये कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, सही है ना? रब रखा बोलो यार, ये मार्कर की थिकनेस सही है ना? विजिबल है हाँ सर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। फाइंड फाइंड I1 एंड I2। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और ये लास्ट क्वेश्चन है यार, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बेटा 5 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये I1 है, ये 1 एम्पियर और ये 10 एम्पियर। ओके, और ये है आपका I2। ओके I2, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर, देन ये 10 एम्पियर। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। ये आप लोगों के लिए बेटा। सर 21 और 5। सेम सर, 21 और 5। अच्छा 21 and 5। और ये बेटा ना, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ही कंसिडर कर रहा हूँ यार, इसमें भी क्या मैं प्रीवियस ईयर देखूं, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। 21 and 5, यही आंसर है ना रब रखा? हाँ जी सर। ओके, सो बेटा मैं यही सोल्व कर देता हूँ इसे ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अप्लाई अप्लाई केसीएल एट नोड, इसे मैं यार ए मान लेता हूं ना, इस नोड को मैं ए मान लेता हूं और इस नोड को बी मान लेता हूं।
नोड ए। ओके, देन बेटा इनकमिंग करंट दिस 5 5 4 एंड 10 एंड 1 सारी इनकमिंग है यार, बस आउटगोइंग I1 ही है। तो यार मैं पहले ऐसे करता हूँ, 5 प्लस ये 10 10 और दिस बेटा ये I1 तो आउटगोइंग, ओके 4 प्लस 1, ओके +1 +1 +4 इक्वल टू I1, ये बनेगा ना। तो 5 और 10 15 और 2 17 और 4 कितना 21 आ जाएगा यार। तो I1 इक्वल टू 21, सही बात है यार, ये पहला आंसर तो आप लोगों का सही आ गया बेटा। नेक्स्ट, अप्लाई अप्लाई KCL एट नोड बी बेटा। तो बी पर देखते हैं, इनकमिंग कौन कौन सी है। जो इनकमिंग करंट दिख रही है मुझे I1 दिख रही है ना। सो बेटा I1 इक्वल टू, बाकी सब आउट गोइंग है यार, 10 3 प्लस I2, देन 1 + 2 1 + 2। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, दूसरा आंसर आपका 5 था यार, ये मैंने याद कर लिया है। देखते हैं अब आता कितना है। यहां से जब मैं I1 सोल्व करता हूं, 10 + 3 13 एंड 3 16 ना, एंड I1 ओके 10 + 3 3 एंड 1 13, ओके 13 14 14 16 I2, बट I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 21 21 इक्वल टू 16 प्लस I2। तो यहां से I2 कितना आ जाएगा, 21 - 16 कितना 5 आ जाएगा ना, 5। और आई थिंक रब रखा का आंसर और एक बच्चे का गुरकिरत का आई थिंक यही आंसर था। ओके सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। यार बेटा इस तरीके से सॉल्यूशन सही है ना, कहीं भी किसी भी जगह आपको देखो, पहला लेक्चर है ना, इसलिए मुझे पूछना जरूरी है यार ये चीजें। कहीं भी आपको कोई हैंड राइटिंग प्रॉब्लम या कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत या स्पीड वगैरह। ओके मनजिंदर, यस बेटा यू आर राइट। अब ये बताओ मुझे, स्पीड सही है ना, ये स्पीड बढ़ा सकता हूँ थोड़ी सी, सर बढ़ा सकते हो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो यही है यार, कोई पहली दिक, क्लास में मुझे यही जानना है, कोई चलो आगे बढ़ते कोई हैं। दिक्कत नहीं सर, करा दो तेजी। ओके, नोटेड ना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट, नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं मैं आपको रिलेटेड टू केसीएल। ये तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी तक मैंने केसीएल क्या है ये बताया, नोड क्या है, जंक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताया। हर एक नोड जंक्शन नहीं होती लेकिन सारे जंक्शन नोड होते हैं, ये बताया आप लोगों को। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए। अब आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केसीएल, रिलेटेड टू केसीएल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार। क्या क्या पॉइंट्स है मैं लिखा रहा हूं इधर देखो। केसीएल, केसीएल इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे देखो, जैसे बेटा मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है I1, ये मेरे पास I2 है, और ये मेरे पास I3 है, और ये I4 है। और यहाँ एक नोड मैं कंसिडर कर लेता हूं, ये नोड जो है वो A है। तो देखो यहां से अगर मैं यहाँ अप्लाई, ये दिख रहा है ना सर्किट आपको, देखो ये सर्किट है बेटा, I1 I2 इनकमिंग है, I3 एंड I4 आउटगोइंग है। अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड A, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और बेटा आप लोग ये तो जानते ही हो ना यार, I इक्वल टू क्यू मतलब चार्ज अपॉन टाइम होता है। I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, बेसिक फॉर्मूला यार, 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं भी पढ़ा तो इतना तो आपको बेसिकली मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम तो मैं बता रहा हूं ये होता है। अब मैं इस फॉर्मूले में ये पुट कर रहा हूं, देखो I1 की जगह बेटा Q1/T प्लस I2 की जगह Q2/T इक्वल टू I3 की जगह Q3/T प्लस I4 की जगह Q4/T। सी, आप बोलोगे सर आपने यहाँ T1 यहाँ T2 यहाँ T3 या T4 क्यों नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा क्योंकि बेटा टाइम सेम होता है सबके लिए। जैसे जैसे अभी मान लो मैं देखता हूँ टाइम कितना है, टाइम बेटा लगभग मान लो अप्रोक्सीमेटली 4 बज गए हैं।
तो ये डिम्पल के लिए भी 4 ही बजे का टाइम है जो हम क्लास कर रहे हैं, और यहाँ हेमराज बैठा उसके लिए भी, गुरकिरत के लिए भी, रब रखा के लिए भी। तो ये टाइम तो सबके लिए सेम है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितनी करंट आ रही होगी नोड पे उतनी ही जा रही होगी, तो वो सारी करंट के लिए टाइम तो सेम रहेगा ना। इसलिए मैंने टाइम में कहीं भी T1 T2 T3 नहीं लिखा है। अब बेटा यहां से 1/T कॉमन ले लेना, यहां से 1/T कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा आपके पास वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के पास क्या बचेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नोट कर लो, जिसने यहां तक नोट नहीं किया थोड़ा स्पीड से नोट करो यार। अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं सर हम नोट साथ साथ में बनाएंगे, तो बेटा मेरे साथ साथ में नोट करना होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बेटा यहां से अगर मैं 1/T कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2, और यहां भी 1/T कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, Q3 प्लस Q4। 1/T कैंसिल, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। तो देखो किसी नोड पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही बेटा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जितना चार्ज Q1, देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 था ना, तो जितना चार्ज आ रहा है किसी नोड पर उतना ही जा रहा है। दैट इज द चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ओके, एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पॉइंट पर। देखो यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं प्रीवियस पेज पर जाता हूं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केसीएल बेटा। तो ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, चाहे तो आप इस पर नंबरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो ना बेटा, तो आप यहाँ इस पर नंबरिंग डाल के ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला पॉइंट सर समझा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं कि कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। करो बेटा आप लोग। ये बेटा 10 कूलम का चार्ज है बेटा, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये 5 कूलम है, ये बेटा 10 कूलम है, और ये हमें चार्ज बताना है Q। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द Q। Q इज द चार्ज। व्हाट इज द Q बेटा, अप्लाई केसीएल बेटा नॉर्मली, व्हाट इज द Q? 5 कूलम। Yes beta, yes, you are right. Now beta, here directly we solve here because this is the very basic thing, solution. Apply KCL beta, this is also said to be KCL. Apply KCL, see at node A। अब ये लिखना जरूरी नहीं होगा यार मेरे लिए ना, at node A। ओके, हर बार मैं इतना नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। 10 + 5, 10 प्लस दिस इज द कोमा, 10 + 5 इक्वल टू Q + 10। is equal to Q plus 10. Then what is the Q? Q equal to, okay, 5. 5. Okay, this is the answer. Okay, and this is clear. We move for next point. We move for next point. Second point beta. Second point. Second point. Second point. KCL is valid for both DC एंड AC सर्किट बेटा। DC सर्किट हो AC सर्किट हो, KCL दोनों के लिए वैलिड है। और DC क्या होते हैं बेटा, जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं क्वांटिटी, उन्हें DC बोला जाता है। और जो टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को भी चेंज करें, सी दिस इज बेटा जनरल एक्सप्रेशन फॉर वन पीरियड, दिस इज द टाइम, और दिस इज द वोल्टेज और करंट बेटा। तो देखो करंट के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है धीरे धीरे, फिर मैक्सिमम पे पहुंची, उसके बाद घटेगी, फिर यहां 0 होगी, फिर नेगेटिव, फिर बेटा इस तरीके से। तो देखो डायरेक्शन भी बदल रही है और वैल्यू भी बदल रही है, यहां 0 फिर बढ़ी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, इस तरीके से। इन्हें एसी कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफी है एसी डीसी के अंदर डिफरेंस। आगे चल के जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आप उसके भी बादशाह बन जाओगे यार। ओके, अभी तो केवल इतना ही डिफरेंस काफी है कि एसी जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, डीसी जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज क्लियर। थर्ड पॉइंट बेटा, केसीएल इज वैलिड फॉर फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। ओके बेटा, चाहे लीनियर सर्किट हो नॉन लीनियर सर्किट हो, दोनों के लिए वैलिड होगा। बट जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा
ओम्स लॉ में ये बताऊंगा आपको, ओम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर लीनियर सर्किट दैट इज कंडक्टर। और बेटा कंडक्टर भी वो कंडक्टर जिसमें जो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि कंडक्टर भी काफी टाइप के होते हैं, बट जनरली अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं ना तो हम लीनियर कंडक्टर ही एज्यूम करके चलते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स और गैसेस, इनके लिए बेटा आपका ओम्स लॉ नहीं लगता। लेकिन बेटा केसीएल और केबीएल दैट इज किरचॉफ्स लॉ, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए वैलिड है। ओके, मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आप कुछ पॉइंट्स ऐसे पाओगे जो एडवांस दिखेंगे आपको, तो वही चीज मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और देखो यहां हर एक बंदा कंफर्टेबल रहेगा मेरे साथ में, चाहे वो कितना ही नेटवर्क पढ़ा हुआ हो। ओके, यहां मैं उस बच्चे को भी बोलना चाहता हूं, नेटवर्क कितना ही पढ़ रखा हो आपने, यहाँ एक अलग से चीजें पाओगे, सब मैं अपनी लैंग्वेज में ही लिखवाने वाला हूँ सारी चीजें आपको। ओके, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं रहेगी, सिंपल लैंग्वेज रखूंगा बिल्कुल। ओके, हाँ पंजाबी नहीं बोल सकता यार बस मैं, ठीक है। ओके, रब रखा, सब चंगा ना? हाँ जी सर, बढ़िया जी है ना। ठीक है। केसीएल, केसीएल इज वैलिड, इज वैलिड फॉर बोथ टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट सिस्टम। ओके बेटा, टाइम वेरिएंट मतलब जो टाइम पर डिपेंड करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते उन्हें टाइम इनवेरिएंट बोला जाता है। वैसे प्रैक्टिकली अगर बात की जाए ना, तो यार टाइम पे तो सब कुछ डिपेंड करते हैं, टाइम के साथ हर कुछ चेंज हो जाता है। आप सोचते होगा ना कि आपके कांटेक्ट में जो मित्र है आपका, वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो ये बेटा आपका वहम है, और वो वहम भी टाइम के साथ में बदल जाएगा। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो सारी चीजें बदलती हैं, बट यहां मैं केसीएल की बात करूं तो बेटा ये दोनों के लिए वैलिड है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं एलिमेंट और जो नहीं हो रहे हैं, दोनों के लिए हमारा केसीएल वैलिड है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, केसीएल, केसीएल इज ओनली वैलिड, इज ओनली वैलिड फॉर, फॉर लम्प्ड नेटवर्क, नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क, but not, but not valid for distributed network, distributed network। यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं यार। पहले मैं रिपीट करा देता हूं पॉइंट, एसीडीसी दोनों के लिए वैलिड बेटा, लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए वैलिड है, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट दोनों के लिए वैलिड, लम्प्ड के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वैलिड नहीं है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है और लम्प्ड नेटवर्क क्या है, इसी चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, सी, सी बेटा, देखो बेटा जो हम नेटवर्क सोल्व करते हैं अपने कॉपी पर या कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी, ओके, वो छोटे छोटे नेटवर्क अगर हैं, जैसे मान लो आप कॉपी है कहीं एक आईसीज वगैरह डिजाइन कर रहे हो, तो ये मेरे पास एक सर्किट है मान लो, यहां से अगर 5 एम्पियर की करंट चलेगी, तो आप जनरली कहोगे कि सर यहां भी 5 एम्पियर की करंट होगी, बिल्कुल अटल सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। और यहां हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी नोड पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, तभी बेटा किसी नोड पर जितना चार्ज आएगा इतना ही चार्ज वहां से जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब उस नोड पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट ना हो। ओके, जैसे कहने का मतलब मोदी जी ने कोई स्कीम निकाली, तो बेटा उस स्कीम का फुल्ली यूटिलाइजेशन एक आम जनता कब कर सकती है, जब बीच में कहीं वो उसका जो बेनिफिट है वो एक्यूमुलेट ना हो। तो समझ रहे हो ना सारी चीजें, तो वही चीजें हैं। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ये जो हमारा चार्ज किसी नोड पे एक्यूमुलेट ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं बेटा, थोड़ा बहुत चार्ज एक्यूमुलेट होता है, बट इन द डेफिनेशन ऑफ केसीएल वी एज्यूम दैट देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द नोड। दिस इज द बेटा बेसिक एजम्पशन इन द केसीएल। बट बेटा ये आपके लिए कोई इतना जरूरी नहीं है, मैं पूरा एडवांस लेवल पे लेके चल रहा हूँ सारी चीजें। ओके, ध्यान से मेरी बातें सुनते रहो, दिमाग में डालते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स नहीं बना रहे हो साथ साथ में समझने पर ध्यान दे रहे हो तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसे पीडीएफ से नोट कर लेना, लेकिन समझना जरूरी है, जो भी बात मेरे मुंह से निकल रही है दिमाग में जानी चाहिए। अगर एक बार में नहीं जा रही तो दोबारा पूछो, दोबारा बताऊंगा। इधर देखो यहां से करंट 5 एम्पियर गई तो यहां 5 एम्पियर मिली। ओके, अब ऐसा जैसे मान लो यहां रब रखा है हमारी क्लास में एक लड़का,
उसका घर है यहाँ पे, मान लो कहीं भी है, ये बी पॉइंट मैंने ले लिया, मुझे याद नहीं है, और यहाँ मैंने ए पॉइंट लिया, यहाँ और यहाँ मेरा घर है, यहाँ रब रखा का घर है, और बीच में डिस्टेंस जो है मान लो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब बेटा मैं यहां से 5 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कराता हूं तो क्या रब रखा के घर पे 5 एम्पियर की करंट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो बेटा अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है लाइन की, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह की, तो बेटा वहां पर क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, या मैं यूं कहूं डिस्टेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। इसी को कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा है, या मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूट होने लगा है, तो वहां मैं केसीएल कैसे लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो यही है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इन शॉर्ट आप ये लगा सकते हो कि चार्ज जो है एक्यूमुलेट होने लगता है। ओके, जितना चार्ज इनकमिंग होता है उतना आउटगोइंग मतलब रिसीविंग एंड पर नहीं मिल पाता है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और इन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वी कांट अप्लाई द केसीएल एंड केवीएल आल्सो। दीज पॉइंट्स आर कॉमन फॉर केवीएल आल्सो। ओके बेटा, नाउ टेल सर मी जो इफ एनी लम्प्ड डाउट। नेटवर्क होंगे वो आइडियली एग्जिस्ट करेंगे या प्रैक्टिकली भी एग्जिस्ट करते हैं वो? गुरकिरत दोबारा बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर जो लम्प्ड नेटवर्क हैं वो आइडियली एग्जिस्ट करते हैं या प्रैक्टिकली भी एग्जिस्ट करते हैं वो? यार देखो, वो आइडियोलॉजी है यार एक तरीके से ना। जैसे मान लो अगर मैं 1 मीटर का वायर भी लूं बेटा, और एक एंड से करंट फ्लो कराऊं, तो दूसरे में कुछ ना कुछ तो उसमें एक्यूमुलेट होगा ना चार्ज यार। तो ये तो हमारी लगभग आइडियोलॉजी है लम्प्ड नेटवर्क का ना। प्रैक्टिकली तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते अच्छा हैं। सर, जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है बट वो आइडियल सोल्व करने के सेंस में हम आइडियल लेके ही चलते हैं उसको बिल्कुल सही बात कि गुरकिरत। चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल गुरकिरत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो गुरकिरत। अपनी देखो जैसे किरचॉफ्स लॉ, अब हमें कहीं करंट वोल्टेज वगैरह बताना है, तो किरचॉफ्स लॉ से बड़ा हथियार हमारे पास नहीं है। तो हम उन्हें तभी लगा सकते हैं जब लम्प्ड है नेटवर्क। तो हमारी मजबूरी है बेटा लम्प्ड नेटवर्क मानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, आप कितना ही डिटेल में यार कोई भी चीज मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो खुल के आराम से बिंदास होकर समझो, क्योंकि आपको मैं पूरा धुरंधर बनाने वाला हूं यहाँ पर। और धीरे धीरे आप पाओगे ना, पहली क्लास में आपको लग रहा होगा कि सर बोलते बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आप पाओगे कि जैसा चल रहा है काम उसके हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा भी। ठीक है, धीरे धीरे वो आएगा समझ में 1-2 क्लासेस के बाद में। अब एक बात बताओ जरा यहाँ से यार, जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा लेंथ के बेसिस पे। अगर 80 किलोमीटर तक मानते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 80 से 250 मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और 250 किलोमीटर से आगे को हम मानते हैं बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल यूज करते हैं। प्रैक्टिकली बेटा जो मीडियम लाइन होती है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती है, बट अगर हम उसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड मानने लगे तो हम बेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटा हम उसे क्या मानते हैं, लम्प्ड मान के चलते हैं। शॉर्ट और मीडियम लाइन को हम लम्प्ड मान के उसकी एनालिसिस कर देते हैं। बट आप बोलोगे सर 250 से आगे की लाइन को हम लम्प्ड क्यों नहीं मानते? क्योंकि यार वहां ज्यादा ही बड़ी डिस्टेंस हो गई है ना। इसी कारण वहां हम केवीएल केसीएल के हेल्प से एनालिसिस ना करके वेव मॉडल यूज करते हैं। ओके, जब मैं पावर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं ही आप लोगों के लिए पावर सिस्टम लूंगा इसी कोर्स में, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग लाइन में वेव मॉडल यूज करते हैं, और वेव मॉडल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं जो उसकी एनालिसिस बताते हैं। बेटा ये काफी है अब तक के लिए। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रिमेनिंग है और आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है तो मुझसे डिस्कस करो, बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, गुरकिरत क्लियर ना? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। तो यार यहां आकर केसीएल कंप्लीट होता है, यहां आकर केसीएल कंप्लीट होता है। अब कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आपके केसीएल से रिलेटेड, आप पूरे कंफर्टेबल हो केसीएल को करने के लिए। अब मैं चलता हूं बेटा दूसरे लॉ की तरफ, जो जो कि है हमारा केवीएल, और आज उसे भी उसका भी डर मैं आप लोगों के दिमाग से निकालता हूं। यार सही चल रहा है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ यार कुछ। यस सर, ओके। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, सेकंड लॉ से लॉ स्टार्ट करते हैं केवीएल। और बेटा ये सारी बातें ना जैसे मैंने लिखा कि केसीएल वैलिड फॉर डीसी, सारे पॉइंट सेम रहेंगे। और जो बिल्कुल वो सारे पॉइंट्स मैं यहां नहीं लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केवीएल में हेडिंग डालूंगा, उसके नीचे एक लाइन लिख दूंगा, ऑल पॉइंट्स सेम एज केसीएल। ओके,
लेकिन बट अभी हम केवीएल की बातें तो कर ले सारी यार। केवीएल अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसकी बातें करते हैं। और स्पीड वगैरह को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो बताते रहना यार। बट आज मैं अपने हिसाब से स्पीड लेकर चल रहा हूँ, कि जो मेरा वे है, अगर कोई बच्चा मेरे साथ कनेक्ट हुआ है पहली क्लास में, तो उसे किस स्पीड से समझ में आना चाहिए, तो उस वे में मैं क्लास लेकर चल रहा हूँ। क्लास कंप्लीट होने के बाद में तब आप लोगों से पूछूंगा कि कैसा रहा। अभी तो आप एंजॉय करो यार, और पूरे सब्जेक्ट में आप एंजॉय ही करोगे और सारी चीजें समझ भी लोगे। ओके, केवीएल। यहां पहले मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं यार, वही बात। और स्पेलिंग वगैरह यार वो कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी आप बोलोगे सर डबल एफ आएगा सिंगल एफ आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, यहाँ मैं टेक्निकल समझाने के लिए आपको खड़ा हुआ हूँ, टेक्निकल 100% समझ में आएगा। लेकिन स्पेलिंग वगैरह कोई भी मिस्टेक हो तो खुद से लिख लेना। किरचॉफ्स वोल्टेज लो, वोल्टेज लो। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लो। अब बेटा पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। सी, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, ओके, अकॉर्डिंग टू केवीएल, इन any closed path, any closed path that is loop, in any closed path that is loop, the algebraic sum, algebraic sum of all the voltages, all the voltages, according to KVL, in any closed path that is loop, the algebraic sum of all the voltages is always zero, always zero. दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को कैसे मैं अप्लाई करूंगा ये कोई बिग डील नहीं है। अभी अभी तो जस्ट मैंने एक यार स्टेटमेंट लिखा है। उससे पहले यार मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा आपको। क्या चीजें बताऊंगा, देखो लूप क्या होता है वो मैं लिखाता हूं आप लोगों को। लिखो, एनी एनी क्लोज एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट is said to be, is said to be loop, loop। ओके, कोई भी क्लोज रास्ता एक लूप कहलाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लूप is said to be, is said to be mesh, mesh। ओके, mesh। स्मॉलेस्ट लूप मतलब छोटे से छोटा लूप जो होगा उसे क्या कहोगे, मैश कहोगे। ओके, उसे क्या कहोगे, मैश कहोगे यार, छोटे से छोटा लूप। अब मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। अभी बेटा कोई बात नहीं बताइए, मैंने केबीएल की फुल फॉर्म लिखी है और स्टेटमेंट लिखा है, लूप क्या है और मैश क्या है ये बताया है। सी, नेक्स्ट लाइन पे चलता हूं, नेक्स्ट लाइन पे फिर थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी कोई नोट नहीं करेगा, देखो प्यार मोहब्बत से इस चीज को, ये बेटा मैंने एक वोल्टेज सोर्स बना लिया, यहां एक रेजिस्टेंस और दिया, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये मैं अपने ही मन से कुछ भी रख लेता हूं। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। ओके, इस तरीके से। ओके, अब बेटा देखो यहां से कोई भी बंद रास्ता, कोई भी बंद रास्ता एक लूप होता है। जैसे अगर मैं यहां से चलूं तो एक लूप तो बेटा ये बन गया, इसे मैंने 1 से मार्क कर दिया। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, कैसे चलूंगा क्या करूंगा वो बात की बात है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं, एक लूप ये बन गया बेटा। ठीक है, तो एक बंद रास्ता तो मैं अगर यहां से चलूं ऐसे कर कर यहीं पहुंच जाऊं तो ये हो गया, इसे मैंने लूप बोला। ओके, पहला लूप मार्क कर दिया मैंने। फिर ऐसे बेटा अगर मैं इस तरीके से चलूं, चलूंगा कैसे, कैसे केवीएल अप्लाई करूंगा ये बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा सुनो। केवीएल कैसे अप्लाई करना है, कैसे चलना है ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं लूप और मैश क्या है, बस ये बात कर रहा हूं, उसे समझो अभी। अभी केवीएल कैसे लगाऊंगा वो बात की चीज है, अभी पहले इसे समझो।
उसके बाद बेटा एक रास्ता ये भी है, मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और बाहर आउटर लूप जिसे बोलता हूं मैं, और ऐसे चला। ओके बेटा, इसे मैंने थर्ड मार्क कर दिया है इस तरीके से। तो ये तीन पॉसिबल लूप बन गए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो पहले वाला लूप है, ध्यान से, ये जो पहले वाला लूप है इस तरीके से, क्या इसके अंदर कोई दूसरा लूप बन सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, तो इसे मैश कहूंगा। ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना बन सके उसे कहते हैं मैश। नेक्स्ट, इस दूसरे लूप की बात करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं इस तरीके से, ऐसे चला दूसरा लूप। क्या इस लूप के अंदर कोई दूसरा लूप बना सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए ये भी मैश है। नेक्स्ट, अब मैं गुरकीरत से पूछता हूं, मैं आउटर लूप में ऐसे चला और ऐसे पहुंचा, तो ये लूप है बिल्कुल। गुरकीरत आप बताओ, क्या ये मैश भी है? बोलो गुरकीरत। नो सर, क्योंकि सर इसके अंदर दो लूप्स बन रही हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है गुरकीरत, क्योंकि इसके अंदर दो और लूप है। तो बेटा यहां से मैं कह सकता हूं क्या, कि हर एक मैश लूप होता है, लेकिन हर एक लूप मैश नहीं होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा थम्स अप करो, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लूप होते हैं वो जरूरी नहीं मैश होंगे, लेकिन जितने भी मैश होंगे वो लूप होंगे यार। ओके बेटा, दिस इज बेसिक थिंग। तो मैं यहां एक लाइन लिखता हूं यार, तो जो वन है यहां पर उसे मैं क्या बोलूंगा? लूप है, लूप है बेटा। एंड मैश, तो लूप तो है और मैश भी है। अगर मैं दूसरे की बात करूं बेटा, जो दूसरा लूप बनाया है, तो ये लूप है, बिल्कुल है, मार्क कर दिया। क्या ये मैश है? बिल्कुल है। ऐसी बेटा तीसरे की बात करता हूं, तीसरे की बात करता हूं मैं। ओके, तो ये लूप है, बिल्कुल है सर जी। ओके, और आगे मैं बात करता हूं, क्या ये मैश है? नहीं, मैश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी लूप बन सकता है। तो यहां मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा। अगर आप लोग बोलो कि हाँ सर लिख दो, लिख दूं? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहां मैं लिखना चाह रहा हूं बेटा, एवरी एवरी मैश इज ए लूप बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, एवरी मैश इज ए लूप बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स हर एक लूप मैश हो ये जरूरी नहीं है। ओके, टेल मी, आगे बढ़े। तो बेटा यस सर। फुल्ली क्लियर। ओके, गुरजोत सिंह सुपल, यार अगर मैं गलत तरीके से कोई प्रोनाउंस करूं तो क्लियर कर देना मुझे बस। ओके, इन्होंने लिखा फुल्ली क्लियर, सही है यार, यही मैं चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत मजा आएगा आपको यार। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा नेटवर्क के अंदर। और पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसीलिए मैंने नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल दोनों ही कंबाइन कर दिया, कि आप लोगों को दोनों के अंदर ही इतना अच्छे तरह से समझा दूंगा कि कहीं तो दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, नो सर यू प्रोनाउंस एब्सोल्युटली गुड। ओके, थैंक यू सुपर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं यार। अब मैं अप्रोच बताता हूं आपको कि केवीएल कैसे लगाते हैं, केवीएल कैसे लगाते हैं। सी, तो बेटा उसके लिए ना आगे फिर मैं एरो बना के एक पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो बेटा, करंट हमेशा देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे एक पाइप है, पाइप में जैसे पानी बहता है, ओके, पाइप में जैसे पानी बहता है, और वो पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। ओके, ऐसे ही एक पाइप की तरह आप एक कंडक्टर को ले सकते हो, और पाइप के अंदर जैसे पानी है, ऐसे उस कंडक्टर के अंदर बेटा क्या है? करंट है। ओके, और बेटा जो प्रेशर का डिफरेंस है पाइप के अंदर, वो हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर वोल्टेज है।
इसी कारण हम जो वोल्टेज को कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। पहला यूनिट था पहला यूनिट था पास्कल, क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। बच्चा पास्कल मार के आया और खुश हो गया कि बस आंसर आ गया। घर आके देखा आंसर की आई तो उसका आंसर था वोल्ट। तो दैट इज द रीजन बेटा। तो किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ो, ओके, बेहतरीन तरीके से कि क्या बैकग्राउंड है उसका। सी, तो बेटा जैसे एक पाइप में पानी बह रहा है, ऐसे ही एक कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होता है क्या होता है वो बात की बात है, अभी हम ये कर रहे हैं कि उसमें करंट बह रही है। जैसे एक पाइप में पानी बहता है, ऐसे ही कंडक्टर में करंट, ओके। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी वाटर का फ्लो होता है। ऐसे ही बेटा जो करंट का फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, और जब तक होता रहता है जब तक कि उन दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सी, ऐसे ही बेटा एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने। ये मैंने जनरल एक सिंबल बना दिया रेजिस्टेंस का, आर। और रेजिस्टेंस का सिंबल जिगजैग क्यों बनाया जाता है ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का सिंबल जिगजैग पैटर्न में क्यों बनाया जाता है। एक इंडक्टर का सिंबल एक इंडक्टर का सिंबल इसी तरीके से क्यों बनाया जाता है। कैपेसिटर का सिंबल यही क्यों बनाया जाता है। ये सारी बातें मैं डिटेल में करूंगा। पूरा कोर्स जब आप ये पढ़ोगे तो आप सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, पूरा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा इन चीजों को। फिलहाल अभी तो मैं केवीएल लगाने के लिए आपको अप्रोच बता रहा हूं। सी, बेटा ये रेजिस्टेंस है, अगर करंट आई ऐसे एंटर की है यहां पे ये, तो बेटा जिस टर्मिनल में करंट एंटर करेगी उसे प्लस मार्क कर दूंगा, और जहां से लीव करेगी उसे माइनस मार्क कर दूंगा। दैट इज द बेटा साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल, ओके। तो बेटा यहां अगर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना हो, ये वोल्टेज प्लस माइनस करके जो वोल्टेज आएगा, तो इसे मैं वी मार्क कर देता हूं यहां पे। तो ये जो बेटा वी आएगा यहां पे आई इंटू आर आएगा, और ये सारे बच्चे जानते भी हैं कि वी इक्वल टू आई आर। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक यार ये रिलेशन नहीं जानते तब तो यार बिल्कुल सोचने वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता पहले सर, वो टोटली मुझे फॉलो कर रहा है, तो आफ्टर कंप्लीशन द सिलेबस, मतलब जैसे ही ये चैप्टर सब्जेक्ट खत्म होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के ही करा रहा हूं। नेक्स्ट, अब बेटा ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब एक बात और देखो जरा। ऐसे ही बेटा अगर मान लो, हमेशा सुनो, हमेशा हमेशा करंट की डायरेक्शन में प्लस मार्क करोगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद अगर मान लो ये इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है इस तरीके से। अब बेटा यहां से मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर की करंट है। मैंने बोला वोल्टेज बताओ, तो आप बोल दोगे सर V इक्वल टू आई आर, और आई कितना है 2। आप कहोगे सर बड़े बच्चों वाला सवाल करा रहे हो। बेटा ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, इन्हीं पे बेस्ड बताऊंगा, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, ओके। आई आर, आपको लग रहा होगा गुस्से में हूं, गुस्से में नहीं है। आई आर 2, तो कितना आ गया बेटा यहां से 4 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट, अब बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस मार्क करने की जरूरत है। बेटा कुछ नहीं मार्क करने की, तो यहाँ वोल्टेज अगर पूछा तो बता दो ना यार। नेक्स्ट, सारे दिक्कतें दूर कर दूंगा, बस देखते रहो। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 एम्पियर की करंट है, और प्लस माइनस ऐसे मार्क कर रखा है इन्होंने इस तरीके से, और वी पूछा है आपसे। तो बेटा देखो, करंट की डायरेक्शन में प्लस होना चाहिए, मतलब जहां करंट एंटर कर रही है वहां प्लस, और जहां से लीव कर रही है माइनस, और वही दे रखा है। तो वी क्या हो जाएगा आई आर। कितना हो जाएगा बेटा, आई कितना 2 और 2, ये हो जाएगा 4। आप बोलोगे सर ये पहले भी करा रखा है, कोई नहीं दोबारा करा दिया, मेरा मन था यार। नेक्स्ट, आगे देखो बेटा, ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां 2 एम्पियर की करंट है, ऐसे मार्क कर रखा है वी, ऐसे मार्क कर रखा है। तो बेटा यहां करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में प्लस होना चाहिए था, और जहां से करंट निकल रही है माइनस होना चाहिए था। तब मेरा आंसर क्या आ जाता, 4 वोल्ट आ जाता। लेकिन इन्होंने रिवर्स करके पोलैरिटी दी है कि भाई हमारा वोल्टेज तो ये वाला बताओ, आपका जो आ रहा है वो आने दो। तो जो हमारा वोल्टेज आता, हमारा प्लस इधर माइनस इधर, लेकिन उन्होंने उससे उल्टा कर दिया है। तो हम ये कहेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो तो 4 वोल्ट है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमारे हिसाब से बताओ माइनस प्लस करके। तो बेटा जो हमारा आया है उसे रिवर्स कर देंगे ना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो यहां प्लस यहां माइनस होना चाहिए, तो 4 वोल्ट आ गया। लेकिन इन्होंने पूछा कि नहीं, हम तो यहां माइनस यहां प्लस करके देंगे, और करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं। तो उन्होंने बेटा जो कन्वेंशन है उसे उसके अपोजिट पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे, और उसमें माइनस अपनी साइड से अटैच करके लो भाई ये आपका आंसर। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, माइनस। माइनस 2 × 2, दैट इज -4 वोल्ट, ओके।
बोलो गुरजोत सिंह। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है ना ये चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मान लो ये है, ये अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं इस तरीके से बेटा, और यहां मैंने 2 एम्पियर की करंट ली और माइनस प्लस ऐसा किया है। अब मैं ये वी पूछ रहा हूं, बताओ क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और कितना आएगा? -2। यस बेटा, -6 वोल्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसे, -2 × 3 दैट इज -6 वोल्ट। ओके, बस यही चीज मुझे यहां से समझानी थी। ओके, अब आगे बढ़ता हूं मैं, यही चीज मुझे यहां समझानी थी, आगे बढ़ता हूं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। ओके सी, अब बेटा मैं कैसे इसे यूज करना है नेटवर्क के अंदर वो चीजें बताता हूं, ठीक है। और विश्वास करना यार, जो पीएसटीसीएल का पेपर 2021 में आया था उसके क्वेश्चन सारे केवीएल केसीएल के आज की क्लास के बाद लगा लोगे आप, इतना आज आपका ये स्ट्रोंग कर दूंगा मैं। ओके, सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे, बट अभी लगाने नहीं है यार। जब मैं अपनी तरफ से पहला चैप्टर बोलूंगा कि कंप्लीट हो गया है, फिर आप किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लगाना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी रहेगी पीएसपीसीएल एंड पीएसटीसीएल, एई जेई दोनों दोनों के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा के क्लास में ही चलूंगा, और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप बोलोगे सर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, टेंशन मत लेना, वो भी प्रैक्टिस बहुत करा दूंगा। नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल, पूरा नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल में अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली 1000। ओके, आप बोलोगे सर हम कब करेंगे, आप तो करा देंगे बेटा, आप भी कर लोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे ना जिसमें कम ही क्वेश्चन होंगे, जहां आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट, अब कैसे केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे वो चीज देखो यार। सी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, फाइंड फाइंड वीएक्स, फाइंड वीएक्स। एक क्वेश्चन है उसमें वीएक्स बताना है, और सर्किट क्या, पहले मैं सर्किट बना देता हूं यार आप लोगों के लिए। पहले अप्रोच जानना कि मैं अप्रोच क्या बता रहा हूं, उसके बाद ओके ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वीएक्स बताना है। तो मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं अप्रोच बताता हूं आप लोगों को। 10 सेकंड देता हूं, अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है कि नहीं सर मैं तो कर दूंगा, आपने कैसी बात कर दी है, सर ये तो बिल्कुल ही। 25। कितना बेटा? 25। 25। नाम क्या 25 बेटा ही आ आपका? रहा है सर। 25 ही आ रहा है ना? हाँ जी। ओके ओके ओके। अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कैसे हमें केवीएल केसीएल अप्लाई करना। देखो यार, कन्वेंशन हर टीचर का अलग अलग हो सकता है, बट यहां मैं जो कन्वेंशन बताऊंगा उसी को आप लोग फॉलो करके चलना। ओके, उसी को आप लोग फॉलो करके चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक तो अप्रोच लेकर ही चलना होगा ना कहीं, तो ये वाला मान लो जो मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि मैं सर्किट द्वारा नहीं बनाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मेरा ना कनेक्शन लॉस हो गया था, तो जो आपने साइन कन्वेंशन बताया ना, लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट, वो आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? अच्छा ऋषभ, हाँ जी हाँ जी, कनेक्शन लॉस हो गया था सर मेरा ना। बेटा कलेक्शन जो कनेक्शन है ना उसे टाइट रखो। हाँ जी। ठीक है ऋषभ, मैं ये बता ठीक। दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनेक्शन बेटा ढीला मत छोड़ो, ठीक है। बहुत आगे, बहुत हमें लंबा चलना है अभी, है ना। ठीक है जी, ठीक। हाँ, बस मैंने ये बताया बेटा ऋषभ। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ यार, ये बच्चा बोल रहा है कनेक्शन लूज हो गया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। ऋषभ बेटा बताओ, यहाँ तक, यहीं से बताना ना यही चीज। सर थर्ड पॉइंट से ये यहाँ इससे फॉरवर्ड आगे, लिखा है। हाँ जी। ये इससे भी, ये भी जाना है, यहाँ भी जाना है। नहीं सर, इससे आगे, इससे आगे। ओके बेटा, ओके ओके ओके, हाँ जी। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो ऋषभ या बाकी बच्चे भी सुन लो ध्यान से यार दोबारा। मैंने ये बताया बेटा कि करंट की डायरेक्शन में हमेशा आप प्लस मार्क करोगे, और जहां करंट लीव करेगी रेजिस्टेंस से उसे माइनस मार्क करोगे, ये बताया बस मैंने। और ये बेटा V इक्वल टू आई आर होता है, इतना बताया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ V इक्वल टू मुझे फाइंड करना, तो आई आर लगाया, आई है 2, आर है 2, दो दो का मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और कहीं अगर कुछ प्लस माइनस नहीं मार्क कर रखा और वोल्टेज पूछा हो तो ऐसे करोगे, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बेटा यहाँ से V बताना, तो V इक्वल टू आई आर से 4 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ मान लो उसने अपोजिट करके दे दिया कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
बट कन्वेंशन क्या है, यहां प्लस यहां माइनस होना चाहिए था, तो बेटा हमने जो हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस अटैच कर देंगे क्योंकि इन्होंने रिवर्स करके पूछ रखा है। तो बेटा आई इंटू आर करेंगे तो 4 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन कब, जब यहां प्लस यहां माइनस, लेकिन उन्होंने यार उल्टा कर रखा है तो हमने भी उल्टा कर दिया, दैट इज माइनस। ओके ऋषभ? सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है। अब बेटा देखो, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले मैं 2 लूप वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जिसमें 2 लूप बन रहे हो। ओके, और उससे बाहर आपके क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, क्लियरली उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 लूप तक ही लिमिटेड रहेंगे, मैं आपको हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। फिलहाल यहां से बेटा ये एक लूप है। अब देखो यहां से आप कैसे भी चलना स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। किसी भी वोल्टेज से चलना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी क्लोज लूप में, ये आपकी मर्जी है। आज मैं साबित करूंगा कि आप कैसे भी चल लो आंसर सेम आएगा, सी। तो यहां मैं इसे ना यार, यहां इससे मैं क्वेश्चन को 2-3 जगह करना चाहता हूं। सबसे पहले इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां से चलना स्टार्ट कर दूं, अगर यहां से इस तरीके से चल रहा हूं बेटा, तो बेटा एक लाइन याद कर लेना, ये मैं यहां लिख रहा हूं यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। हालांकि ये आपको याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं यार, ठीक है। ओके, मतलब जहां से हम चलेंगे वहां का साइन लेंगे, बस ये थोड़ा सा की पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये भाई कहीं से स्टैंडर्ड है या कहीं से आपने सर वो, ऐसा कुछ नहीं यार, ये मेरा कन्वेंशन है इसलिए मैं ऐसे ही बता देता हूं। आप देखो बेटा, इसमें अप्लाई केवीएल, और ये लाइन हमेशा आप याद रखना जब भी केवीएल लगा रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि कोई कंफ्यूजन ना हो तो बेटा बस ये पॉइंट दिमाग में डाल लेना। और किसी को अगर दूसरा कन्वेंशन आता हो तो यार वो अपना फॉलो कर लेना, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं इस कन्वेंशन को मान के पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, माइनस से प्लस, तो पहले तो मैं लिख रहा हूं अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, केसीएल ही आ रहा है यार अभी तो दिमाग में, तो इसे मिटा देता हूं मैं, केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो बेटा देखो, माइनस से चल रहा हूं मैं तो माइनस का साइन, जहां से चलते हैं वहां का साइन, तो मैं कहां से चल रहा हूं, माइनस से। तो बेटा माइनस का 20, क्योंकि 20 है। बेटा केवीएल क्या कहता है, द algebraic sum of all the voltages around any closed path should be zero, always zero. Okay, तो बेटा what is the meaning of algebraic sum, this is the meaning, minus to plus minus वोल्टेज। आगे बेटा प्लस से माइनस, कहां से चल रहा हूं, प्लस से माइनस, देन प्लस साइन 10, देन बेटा माइनस से प्लस, देन साइन -5, देन बेटा माइनस से प्लस, देन -10, देन बेटा प्लस से माइनस, प्लस साइन, Vx इक्वल टू 0। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे सारे बताओ, क्या ये इक्वेशन लिखनी आई आपको? ऋषभ बोलो बेटा, ये इक्वेशन लिखनी आई आपको? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके, अगर कोई भी डाउट हो ना कि इस बात का मतलब क्या है सर, जहां से चलते हैं वहां का साइन, तो पूछ लेना मुझसे, मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं यहां से चल रहा हूं, आप बोलोगे सर मैं तो अलग से चलूंगा, बेटा थोड़ा वेट करो, जहां से आप चलोगे पहुंचेंगे वहीं जहां से मैं चलकर आपको पहुंचाया हूं, सी। तो यहां से Vx निकालते हैं पहले, माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं यार, 15 और ये माइनस के 35 हो जाएगा। ओके, प्लस का 10, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है इतना। तो यहां से कितना बचेगा बेटा, ये 10 तो -25, तो Vx इक्वल टू 25, इतना ही आ रहा था ना, रब रखा, यस सर। हाँ जी सर। इतना यस। आ गया यार। ओके, थोड़ा सा वेट करो यार बस ना, देखो सारे कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, और जितना भी आपको टाइम में बोला गया है ना, ठीक है, 25 से 30 लेक्चर में मैं आराम से आप लोगों को ना सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सारा ये, और आपको जहां जानकर हैरानी होगी, कम से कम 25 नंबर का पूछा गया था यार ये, ठीक है। 50 या 60 क्वेश्चन थे आप लोगों के 2021 में, आई थिंक पीएसटीसीएल में, मुझे याद नहीं है। सॉल्यूशन बना रखा है बेटा, आप देख लेना सही से ना, इसी प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो पड़ी है। तो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन थे यार। सर अकेले नेटवर्क से या मशीन और नेटवर्क दोनों का मिला अरे के? बेटा पूरा नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल, ओके सर। ठीक है। मैंने वो पूरा सॉल्यूशन बना भी रखा है, गुरविंदर सर और हमने एक कंबाइंड भी वीडियो बनाई है जिसमें पूरा वेटेज बता रखा है। जैसे आप लोग मैसेज करते हो ना ग्रुप में कि सिलेबस बता दो, ये कर दो और वो कर दो, एक बार थोड़ा सा ना उस वीडियो को भी देखते रहा करो, और मैं दोबारा से उसे उसमें डलवा दूंगा ना, जो आपका ग्रुप है, ठीक है। सी, तो बेटा अब एक स्टूडेंट क्या कहता है, 10, ओके ठीक।
अब स्टूडेंट क्या करता है कि सर मैं तो अलग डायरेक्शन से चलूंगा बेटा, वैल्यू ओके, इस वैल्यू को ठीक है मैं दोबारा से बनाता हूँ। वैल्यू बताना आप लोग ना, ठीक है। यहां था बेटा, ये इसकी पोलैरिटी बताओ, प्लस से माइनस ना, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, और आगे प्लस से माइनस, और ये वाला बताओ प्लस माइनस, इस तरीके से ना, Yes, sir. ऐसे है। ये वी एक्स था यहाँ पे, ये 20 वोल्ट था, और ये 10 volt. 5 5 था दोनों ना, 6 Yes, 10 था, sir. ठीक है। अब देखो एक बच्चा बोलता है, जैसे गुरकीरत बोलता है कि सर मैं तो, मेरा तो अलग ही रुतबा है घर में भी और बाहर भी, तो मैं अपने तरीके से चलना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला गुरकीरत ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरकीरत क्या काम करता है, गुरकीरत कहता है कि सर मैं यहां से चलता हूँ ऐसे, इस तरीके से। तो बेटा मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे भी चलो वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आंसर सेम आता है। तो बेटा आप बताओ, क्या नाम है, विपन को प्रीत, ओके। Yes, sir. विपिन प्रीत कौर, बेटा आप बताओ, यहां से अगर मैं चलूंगा तो कैसे, क्या क्या लिखूं बोलो। Sir, minus Vx यस बेटा, माइनस वी एक्स, देन plus 10 is यस, equal to इक्वल टू नहीं बेटा, अभी आगे बताओ, plus 5 +5, देन minus 10 आगे minus 20. -20, सही से देखो, Oh, sorry, plus 20 +20 is इक्वल टू equal 0 to, बेटा। yes. ओके, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, वी एक्स ये आ जाएगा आपका, ओके, -10 ये कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ इधर ही। तो प्लस का 25 इक्वल टू 0, तो वी एक्स कितना आ गया बेटा, 25। गुरकिरत बोलो बेटा, आंसर तो सेम ही आया ना। तो ये अप्रोच अब हमें, अब मैं बाकी नहीं दिखा रहा हूं बेटा, कैसे भी चलोगे आप आंसर सेम ही आएगा। बट मुद्दे की बात क्या है, जहां से चलते हैं, ये वाली लाइन जो लिखवाई है ना, अब उसकी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये वाली लाइन के जहां से चलेंगे वो वाला साइन हम लेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ लो यार, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड है, किसी भी को कोई डाउट है इसमें कि हाँ सर एक बार और बता दो क्या चीज है ये, तो मुझे बताओ। हेमराज बोलो, क्लियर है ना, ठीक है। गुरकीरत रब रखा। यस क्लियर है सर। सर एक डाउट था छोटा सा। हाँ छोटा सा नहीं बेटा, पूछो आप, डाउट डाउट होता है। सर जो आपने केसीएल में पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें बस एक ही चेंज होगा ना, केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करेगा, बाकी लंप बस और बस डिस्ट्रीब्यूशन यही वाला पॉइंट चेंज होगा, और उसे मैं कराऊंगा बेटा ना, अभी तो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वो सारे सर पॉइंट्स पे उस पे मैं लंप्ड और आऊंगा दोबारा। डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही पॉइंट चेंज होगा जो आप बोल रहे हो ना, बाकी सब ठीक है। सेम रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो यार सुनो ध्यान से, बेटा मैं आपको पहले केबीएल और केसीएल में एक्सपर्ट करना चाहता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे केवीएल और केसीएल से करेंगे। अगर किसी बच्चे को नोडल आता, मैश आता है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, तो बेटा वो वेट करना थोड़ा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि केवीएल केसीएल में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी सर्किट सोल्व करने के लिए जिससे हम नोडल और मैश पे चले गए, और नोडल और मैश से ऐसी क्या डिफिकल्टी आ रही थी जिससे हम थ्योरम पे चले गए। ओके, तो सारा इंटर रिलेटेड है, ठीक है, सारा इंटर रिलेटेड है आपका पूरा सिलेबस। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं इस चीज को, आप सारे क्वेश्चन बेटा केवीएल केसीएल से करो अभी कुछ सेशन में, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हाँ अब हम इस पर नोडल और मैश पे चलेंगे। ओके, हालांकि कल से तो मैं बेटा बेसिक क्वांटिटीज से स्टार्ट करूंगा। बेसिक क्वांटिटीज मींस करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड ऑल, इससे स्टार्ट करूंगा। फिलहाल अब लिखो इसमें, फाइंड 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 वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन all the register, in all the register, registers। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहे हो आप, बेटा हाँ, कॉन्सेप्ट मुझे उसी से समझाने हैं। ये एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को, सी दिस इज द 2 ohm, दिस इज द 3 ohm, एंड दिस इज द 10 वोल्ट। देन बेटा देखो, अगर किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उसकी करंट निकाल दो बेटा, करंट निकाल दो और आई इंटू आर कर दो, तो वहां से उसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। करो, तो बेटा 2 ohm और 3 ohm में वोल्टेज ड्रॉप बता दो।
जल्दी। फोर एंड सिक्स वोल्ट आएगा। यस, कितना? 6 वोल्ट। यस बेटा, यस। यस। सी बेटा सॉल्यूशन। सी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। बेटा वी ड्रॉ सर्किट अगेन। दिस इज द सर्किट, 10 वोल्ट एंड here we apply KVL, 2 ohm 3 ohm। बेटा सी बेटा, अगर कोई भी लूप है, ध्यान से सुनो बेटा, किसी भी लूप में, किसी भी लूप में, दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी एक लूप के किसी भी दो लूप में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो होते हैं इन्हें एनर्जाइजिंग सोर्स बोलते हैं। बट एक लूप का क्वेश्चन हो या दो लूप का क्वेश्चन हो, हमेशा बेटा किसी बड़े सोर्स से एक हाइपोथेटिकल करंट चूज कर लो, मतलब फ्लो करा दो। क्योंकि बेटा अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो कराएगा ना, क्योंकि वोल्टेज का मतलब ही है इलेक्ट्रिक प्रेशर। उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस अगर क्रिएट हुआ तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। तो उसी को बेटा मैंने यहां पे मार्क कर दिया है आई से। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं यार, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, ये आई। तो ये पहला काम है मेरा। अब रेजिस्टेंस में करंट ऐसे आ रही है, यहां पे निकल रही है, यहां से आ रही है, यहां को आ रही है। अब मैं यहां से चलकर ऐसे करके केवीएल लगाऊंगा। तो बेटा देखो, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो देखो माइनस से प्लस, माइनस का 10, और बेटा इस प्लस से माइनस प्लस, और व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आई इंटू आर, एंड व्हाट इज द आई इन दैट रेजिस्टेंस आई इंटू 2, प्लस प्लस से माइनस प्लस साइन, व्हाट इज द करंट आई, रेजिस्टेंस 3 इक्वल टू 0। टेल मी बेटा, this KVL is clear or not? This is the basic, this is the first question for based on the KVL and KCL. Okay, if any doubt then please tell me. Minus 10 plus 2i plus 3i इक्वल टू, यहां से i कितना है, 10/5, दैट इज 2 एम्पीयर। टेल मी। ओके, दिस इज क्लियर ना? तो 2 एम्पीयर की करंट आ गई यार। अब बेटा 2 एम्पीयर की करंट आ गई है तो यहां से देखो मैं क्या लिखूंगा। अगर 2 एम्पीयर की करंट आ गई है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो। नो सर। ओके, नेक्स्ट। तो 2 एम्पीयर की करंट सर्किट में फ्लो कर रही है यार, 2 एम्पीयर की करंट। अब एक बात आओ, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी, 2 एम्पीयर। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी, 2 एम्पीयर। जब भी करंट सेम होगी उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा सी, V1 इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप across 2 ohm resistor equal to what is the current in 2 ohm resistor, 2, what is the value of 2 ohm resistor, 2, equal to 4 volt। next beta, V2 equal to voltage, voltage drop across 3 ohm resistor, what is the current, 2, what is the resistance, 3, 6 volt। बेटा किसी भी रेजिस्टेंस में अगर आपको करंट पता लग जाए तो वहां का वोल्टेज कैसे निकालोगे, मतलब वोल्टेज ड्रॉप IR। नेक्स्ट, नेक्स्ट, V1 प्लस V2 इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 वोल्ट, एंड दिस इज नथिंग बट VS। VS, VS मीन सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बेटा कि V1 प्लस V2 इक्वल टू VS आ रहा है, मतलब जितना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। बेटा टेल मी, दिस इज क्लियर ना? दिस बेसिक क्वेश्चन क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू सीरीज वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑल? क्लियर सर। नेक्स्ट, एंड बेटा एक चीज और देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस है, इधर देखो बेटा, ये 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये 2 रेजिस्टेंस है। यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 2 ओम ली है पिछले सवाल में, यहां 3 ओम ली है। यहां से करंट जो जा रही है 2 एम्पियर जा रही है। यहां प्लस माइनस V1 और यहां प्लस माइनस V2। सी बेटा सी, अगर V इक्वल टू IR है, IR है,
तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये करंट तो सेम है, ध्यान से सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो दोनों के अक्रॉस सेम है, तो जिसका आर ज्यादा है उसका वोल्टेज ज्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल ज्यादा आएगा। ध्यान से सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टेंस का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो दोनों में सेम, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी करंट, उसका वोल्टेज ज्यादा है। देखो V1 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 4 और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 6, क्योंकि वो रजिस्ट दो करंट तो दोनों में सेम है ना, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका वोल्टेज ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड्स हो जाता है, और इन अकॉर्डेंस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब किसके बेसिस पर डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस के बेसिस पर। ओके बेटा, दिस इज क्लियर ना, दिस इज क्लियर ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी बेटा, सिंस currents in 2 ohm and 3 ohm are same, that's why, that is same, hence 2 ohm and 3 ohm are in, ओहो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वो होने लगता है यार, आर इन सीरीज। ओके, आर इन सीरीज। ओके, नेक्स्ट बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन currents, this is the beta current are same, but voltages are divided in the ratio of resistance। ओके, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका उस पर वोल्टेज ज्यादा जाएगा। तो बेटा ये की पॉइंट्स थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम है बट वोल्टेज डिवाइड हो गया है। अब वोल्टेज डिवाइड हो गया है तो इसी के लिए मैं एक बात और बताता हूं आपको। देखो बेटा, अगेन बेटा, दिस इज द R1 and this is the R2 and this is the beta voltage, some voltage, we mark here I, and what is the current, this I beta, I equal to V upon R total, R total means R1 plus R2, V upon R1 plus R2 beta. When we apply KVL in that loop, then we get I equal to V upon R total means V upon R1 plus R2. Okay, next, if we determine V1 beta is this voltage, V1, and this is beta V2, then what is V1? V1 equal to I, that is the current into R1. This is this I into R1 and I equal to this, then we put here this, in I की जगह बेटा ये पुट कर देता हूं V R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेटा V1 डायरेक्टली क्या आएगा, V R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी को बेटा पोटेंशियल डिवीजन कहते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो बेटा टोटल वोल्टेज V इंटू दिस रेजिस्टेंस, V इंटू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली बेटा अगर V2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सी बेटा, दिस V अपॉन R1 प्लस R2 इज द I current, and when this current multiply R2, that is IR2, then this is the V2। tell me this is clear or not, this is the voltage division rule। okay beta, okay, this is the voltage division rule। in the next slide we discuss in detail। heading voltage division rule, in shortcut beta VDR, voltage division rule VDR, for two resistor, for two resistors, this is the value of resistor,
This is R1 beta, this is R2, this is the supply voltage V, and we mark mark here plus minus V1 and plus minus V2. What is the value of V1 and V2 directly beta? V1 equal to total voltage into R1 upon R1 plus R2. What is the V2? Total voltage into R2 upon R1 plus R2. This is the voltage division rule for two resistor. Tell me beta, this is clear or not? And this is nothing beta. When we find the current in the circuit and multiply this current into R1, then we get V1. And this current multiply with R2, then we get V2. Same as previous. Tell me beta, online वाले बच्चे कोई दिक्कत है? बोलो बेटा, this is clear ना? Yes, sir. नेक्स्ट यार बोलते रहो यार, बातें करते रहो मुझसे आप लोग. 4 3 रजिस्टर यार, 4 3 रजिस्टर्स. दिस इज द फिगर और सर्किट. दिस इज द R1, this is R2, this is R3, and this is the total voltage V. Here we marked this is the beta plus minus V1 plus minus V2 plus minus V3. What is the value of V1? V1 equal to total voltage into R1 upon R1 plus R2 plus R3. Similarly beta, V2 equal to total voltage into R2 upon R1 plus R2 plus R3. And beta, similarly V3 equal to V into R3 upon R1 plus R2 plus R3. Tell me beta, this voltage division rule is clear or not? Yes, Yes, sir. sir. Okay. 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 Next question beta. Question. Find voltage drop across 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Okay. This is the circuit beta. Find the answer. Sir, 10, 20 or 30. देखते हैं. अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल. अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल. सी बेटा, हेयर V1, हेयर वी मार्क 1 ohm रजिस्टर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 1 ohm रजिस्टर. टोटल वोल्टेज 60, total voltage 60 into what is the resistance 1 upon total resistance 1 plus 2 plus 3. Okay, then 60 upon 1 plus 2, that is 6 na, that is 10 volt. Next beta, V 2 ohm, that is voltage drop across 2 ohm. 60 into 2 upon 1 plus 2 plus 3 equal to answer 60 into 2 and नीचे 6 and 20. Next beta, V 3 ohm equal to total voltage 60 into 3 upon 1 plus 2 plus 3. What is the answer? 60 into 3 upon 10, that is 6. 6 आएगा, 60 by 6. Okay beta. Here 1 plus 2, that is 6 na, 10, that is 30. Okay, and when you add beta 10 plus 20, 30 plus 30 कितना 60, that is the supply voltage. तो जो इंडिविजुअल ड्रॉप आता है सीरीज में वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आता है. ओके बेटा, टेल मी दिस इज क्लियर और नॉट? वोल्टेज डिवीजन रूल इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो, कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो पहले करंट निकालूंगा बाद में वोल्टेज. बेटा वो भी कर सकता है ना. देखो अगर यहाँ केवीएल लगाओगे तो आई कितना आएगा, V अपॉन R टोटल. तो 60 मतलब 60 अपॉन 1 plus 2 plus 3, दैट इज 60 अपॉन 6 ना, 60 अपॉन 6 आएगा.
तो जब करंट 60/60/6 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। और 60 बेटा ये करंट निकालकर हमने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई ही तो किया है। बोलो, पहले करंट निकाला फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, पिछली स्लाइड में यही तो समझाया है। नेक्स्ट बोलो यार, आज यहां कोई दिक्कत है? नो यहां तक कोई सर। दिक्कत किसी बच्चे को? नो तो यार अब सर। ये बताओ जरा, आज की क्लास आप लोगों के लिए कैसी रही? क्योंकि आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, ओके। आप अपने बताओ जरा, स्पीड वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्पीड वगैरह सही है? और कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको अगर ऐसा लगे कि सर मैं तो मुझे इस स्पीड से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यार फिर और कुछ भी किया जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि यही स्टाइल है, मेरा स्टाइल वो है जहां बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं और उस चीज को देखूंगा। ओके। सर और दिल बनाकर मशीन भेज, की और प्रैक्टिस यार कहाँ से करें सर? कल से थम्स अप नहीं आना चाहिए रिप्लाई में, मुझे दिल बनकर आना चाहिए एकदम कि हाँ सर बढ़िया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मशीन की प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? बेटा मशीन की प्रैक्टिस मशीन वाले सर से पूछ लेना, ओके सर। है ना। अब ये मशीन मशीन की भी चीज है, आप नेटवर्क में डिस्कस करेंगे, बेसिक में करेंगे, तो बेटा फिर मशीन वाले सर क्या करेंगे ये बताओ। सर वो कल पूछना था, सर ने साथ के साथ ही एंड कर दी, तो भी इसीलिए फिर मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता दूंगा बाद में ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मशीन में भी बता दूंगा मैं। बट जब मशीन की क्लास आपकी चली रही है ना अभी, तो आप वहां डिस्कस कर लेना मशीन वाली चीज है ना। अगर नहीं चलती होती तो मैं आपको पूरा गाइड करता उसमें ना, पैरेलल में सर मशीन भी तो चल रही है। आप प्रोवाइड करोगे सर डीपीपी शीट्स डेली प्रैक्टिस वाली? यार देखो एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, रब रखा, मैं यार ऐसा करूंगा जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं पूरी कंबाइंड पीडीएफ दूंगा आपको। डेली प्रैक्टिस तो यार मैं जो अभी कर रहा हूं ना, ये क्लास में ही क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको नाम लिखा बेसिक और डीसी थ्योरी, जैसी बेटा वो कंप्लीट होगा ना, उसके बाद में मैं क्वेश्चन की शीट दूंगा आपको। ठीक है सर। मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूंगा आपको सारी चीजें। अभी तो जो चल रहा है आप उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, और 1-2 दिन के अंदर ही देखना यार, आप पूरा उसमें आ जाओगे। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थोड़ा रहता है ना यार यहाँ पे, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा रहता है। आगे चलकर तो फिर फिलहाल यार मैं कोई चीज छोड़ूंगा भी नहीं, सारी चीजें बताऊंगा, और आप कहीं भी कंपेयर कर लेना किसी भी चीज से ना, आप बिल्कुल बेस्ट ही पाओगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, और आप ग्रुप में मेरे साथ एडेड हो, मैं भी वहां एडेड हूँ। कहीं अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड कर दो कि हाँ सर ये दिक्कत है। ठीक है, हो सकता है इंस्टेंटली रिप्लाई ना मिले, लेकिन मिल जरूर जाएगा यार। अगर मैं क्लास वगैरह नहीं ले रहा हूँ ना, तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लगे कि नहीं सर ये तो 1-to-1 बात करनी है, तो बेटा ये आपका टाइमिंग है 10 से, क्योंकि इतने ही टाइम में लगभग मैं फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस इतने टाइम पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो कोई भी चीज। अगर कॉलिंग पे ही बात करनी है कि नहीं हमें तो ये अलग से ही गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो एंड करें क्लास? मन तो नहीं कर रहा यार क्लास एंड करने का, लेकिन कर देते हैं यार, कल फिर मिलेंगे। चलो ठीक है फिर, है ना। ओके गाइस, थैंक यू। गुड